गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको फल हमने आपको बताया है पुष्प में कैसे निषेचन होता है, कैसे बीज बनता है और फल के बारे में। और आज हम आपको फल के बारे में बताने जा रहे हैं। एग्ज़ाम में आता है सत्य फल क्या होता है, सत्य फल क्या होता है या निषेक फल क्या होता है, तो उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए फल क्या होता है, आपने पढ़ा है। जैसे जैसे ये हो गया आपका पुष्पासन और ये आपका कोई पुष्प हो गया या कोई भी पेड़ ले लीजिए, ठीक है। ये वर्तिकाग्र है इसकी और ये इसके दल है या दल पुंज कह सकते हैं, ये इसके वाह्य दल हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। तो फल क्या होता है, परागण तथा निषेचन क्रिया के पश्चात परागण हो गया, जब परागकण यहाँ आएंगे और उसके बाद ये परागनल का द्वारा ये बीजांड में यहाँ पे आएंगे, तो ये हो गया आपका अंडाशय या बीजांड, अंडाशय, ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ पे आएंगे तो क्रिया के पश्चात बीजांड बीज में बदल जाएगा। तो जो ये बीजांड होगा ये बीज में बदल जाएगा और पुष्प का अंडाशय, और जो ये अंडाशय है आपका वो फल में बदल जाएगा, तो इसको फल कहेंगे, ठीक है। अब फल जो होते हैं, फल के दो भाग होते हैं। फल के दो भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फल भित्ति, फ्रूट बॉल और बीज। फल भित्ति और बीज जो हो गया, बीज फल के अंदर आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई आम का, ऐसे हमने एक आम बना लिया और यहाँ पे इसकी एक गुठली हो गई अंदर, ठीक है, बीज हो गया। और ये इसकी एक बाहर की लेयर है जो इसका छिलका बोलते हैं हम इसको, तो ये छिलका हो गया, ये बाह्य फल भित्ति है। और ये इसकी अंतः है, अंतः, और ये इसका क्या है, ये नहीं सॉरी, ये मध्य फल भित्ति, अंतः ये वाली है, देखिए ये मध्य फल भित्ति है, मध्य है, और ये अंतः है। तो पहले हम इसको समझते हैं। किसी पुष्प में जो बीज होगा, बीजांड होगा, वो बीज में बदल जाएगा और पुष्प का जो अंडाशय होगा वो फल में बदल जाएगा। फल दो प्रकार के हो जाएंगे, फल भित्ति और बीज। फल भित्ति और बीज से मिलकर के ही एक फल बन जाएगा। अब फल कितने प्रकार के होते हैं, फल होते हैं 3 प्रकार के, सत्य फल, असत्य फल और अनिषेच फल। तो जो सत्य फल होते हैं उनका क्या प्रोसेस होता है, सत्य फल जो आपके बीजांड या अंडाशय में बनते हैं, ये यहाँ पे जो बनेगा वो हो जाएगा आपका सत्य फल, ठीक है। जिनका निषेचन आपके बीजांड या अंडाशय में हो, अंडाशय में जिसका निषेचन होगा वो सत्य फल कहलाएगा। और असत्य फल क्या होंगे, तो देखिए सत्य फल जिनका अंडाशय में निषेचन हुआ वो सत्य फल बन गए। उसमें एग्जाम्पल आ गया आपका आम, ठीक है, आम सत्य फल हो गया। और जो असत्य फल होते हैं उनका जो ये निषेचन होगा यहाँ पे नहीं होगा, अंडाशय में ना होकर के जो ये पुष्पासन होता है, ये पुष्पासन में जहाँ ये निषेचन हो जाएगा ये असत्य फल हो जाएगा आपका, असत्य फल, ठीक है। तो जिनका निषेचन अंडाशय में न होकर के पुष्पासन में हो वो होते हैं असत्य फल। और असत्य फल में कौन कौन से आते हैं, असत्य फल में आपका सेब होता है, अंगूर होता है, तो वो असत्य फल होते हैं। अब बचे आपके नहीं असत्य फल में आपके से अंगूर नहीं होता है, अंगूर सेब होता है, नाशपाती होती है, स्ट्रॉबेरी होती है, ये होते हैं असत्य फल। और जो अनिषेच फल होते हैं तो उनका जो निषेचन होगा ना यहाँ पे होगा, उनका निषेचन ही नहीं होना है, यहाँ और यहाँ कहीं नहीं, ये दोनों कैंसिल कर दो, वो यहाँ वर्तिकाग्र पे ही फल बन जाते हैं जिनके, वो अनिषेच फल होते हैं। बिना निषेचन के जो फल बन जाते हैं और यहीं पे उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है वर्तिकाग्र के ऊपर, तो वो अनिषेच फल कहलाते हैं। उसमें आता है केला। केला आप लोगों ने देखा होगा, केला हमेशा ऐसे करके ऊपर को जाता है, ठीक है, तो वो नीचे को फल बनता है उसका, ऐसे ऊपर को जाता है, ये होता है हमारा केला, ऐसे जाता है। तो उनका जो निषेचन होता है वो बीजांड या पुष्पासन में नहीं होता है, वर्तिकाग्र में ही वो अपनी क्रिया कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो अनिषेच फल कहलाते हैं।
इनका निर्माण बिना निषेचन के हो जाता है। तो उनमें एग्जाम्पल में आपका केला आ जाएगा, अंगूर आ जाएगा। ऐसे फलों में जो अनिषेच फल होते हैं उनमें बीज नहीं पाए जाते, वो बिना बीज के होते हैं। तो केला और अंगूर इसका एग्जाम्पल हो गया। तो फल के कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सत्य फल, असत्य फल और अनिषेच फल। सत्य फल कहाँ बनेगा? पुष्प के सॉरी पुष्प के जो बीजांड में फल बनेगा वो सत्य फल कहलाता है। और असत्य फल कौन सा होता है? जो पुष्प के पुष्पासन में जिसका निषेचन होगा वो असत्य फल कहलाएगा। ठीक है, सत्य असत्य बहुत सिंपल हो गया। जो अंडाशय में बना वो सत्य फल जैसे कि आम, और जो पुष्पासन में बना जैसे कि सेब। सेब देखा होगा आपने कैसा होता है? सेब का आकार कुछ ऐसा होता है, देखिए ऐसे ऐसे करके ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे करके कुछ सेब होता है। तो देखिए ये दबा नहीं होता है, इसका टाइप जो होता है वो अंदर को धसा हुआ होता है, क्योंकि इसका निर्माण पुष्पासन में होता है और इसका निर्माण पुष्पासन में होगा, इसीलिए असत्य फल कहलाएगा। तो इसके एग्जाम्पल में सेब आता है, स्ट्रॉबेरी आती है, नाशपाती आता है, ये सत्य फल में आते हैं। और अनिषेच फल क्या होंगे? इनका निषेचन यहाँ पे भी ये नहीं बनेगा, ना ये पुष्पासन में बनेगा। ये डायरेक्ट जब परागकण वर्तिकाग्र पे आएंगे और वहीं इनका प्रोसेस हो जाएगा और फल बन जाएंगे, तो वो हो जाएंगे अनिषेच फल। बिना निषेचन के फल बन गया, वो आपके अनिषेच फल हो जाएंगे। आप उसमें केला हो गया, अंगूर हो गया। और अनिषेच फलों में बीज नहीं पाए जाते। तो और आपसे कभी कभी बनाने को आता है सत्य फल बनाइए, जैसे मैंने आम बनाया। आम एक सत्य फल है। अब इसमें कितने पार्ट्स होंगे? देखिए इसमें एक बाह्य फल भित्ति है, एक मध्य भित्ति है, एक अंता भित्ति है। जिसमें बाह्य में आपका ये छिक्कल आ जाएगा, मध्य में इसका मांसल भाग आ जाएगा जिसको गूदा बोलते हैं, और अंता में इसका बीज आ जाएगा। जिस आम वगैरह में गुठली होती है वही इसका बीज होता है। तो 3 पार्ट्स हो गए एक फल के, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंता फल भित्ति। और ये देखिए एपिडर्मिस, मेसोक्रॉप, इंडोक्रॉप। तो अंडाशय की भित्ति से बनती है फल भित्ति। ये जो फल भित्ति है अंडाशय की भित्ति से बनती है। 3 लेयर होती हैं, 3 परतें होती हैं इसमें, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंता फल भित्ति। और बीज जो होगा, बीज इसका यहाँ पे ये होता है। और अगर आपसे एग्जाम्पल क्वेश्चन कर दे कि कौन से फलों में बीज नहीं पाया जाता, तो जो अनिषेच फल होते हैं इनमें बीज नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल में आपका केला और अंगूर आ जाएगा, इनमें बीज नहीं पाए जाते क्योंकि ये अनिषेच फल होते हैं। बिना निषेचन के जो फल बनता है वो अनिषेच फल कहलाता है। और फल 2 भाग में बांट दिया जाएगा, फल भित्ति और बीज में। फल भित्ति आपकी फ्रूट बॉल हो गई। देखिए बीज तो आपका ये हो गया, फल भित्ति आपकी मांसल और बाह्य में आ जाएगा। सत्य फल का विकास पुष्प के अंडाशय में होता है, जैसे कि आम। ठीक है, यहाँ पे जो बनेगा वो सत्य फल कहलाएगा अंडाशय में, और जो पुष्पासन में बनेगा वो असत्य फल कहलाएगा। असत्य फल का विकास पुष्पासन या बाह्यदल पुंज में होता है, इसको कूट फल भी कहते हैं। और इनमें सेब, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी आते हैं। देखिए पुष्पासन में जैसे आपने कटहल देखा होगा या आपने अनानास देखा होगा, तो उनका लेयर कितना मोटा होता है ना। तो उन फलों में क्या होता है, जैसे ये जैसे कोई फल बना, उसके बाद दलपुंज, बाह्यदल, ये सब टूट जाते हैं, सूख के नीचे गिर जाते हैं। बट कुछ फल ऐसे होते हैं उनमें वो नहीं टूटते, उनमें वो चिपकते चले जाते हैं, तो वो काफ़ी मोटे और हार्ड होते हैं। ये इसके आगे का टॉपिक है, लेकिन हम आपको इसी में बताए दे रहे हैं। जो असत्य फल हो गया वो पुष्पासन में बनेगा और सत्य फल अंडाशय में बनेगा। अनिषेच फल आपके वर्तिकाग्र पे ही बन जाएगा और उसमें आपका केला और अंगूर आ जाएगा। सत्य, असत्य और निषेच फल, फल के ये प्रकार होते हैं। फल 2 भागों में बांटा गया और फल 3 प्रकार, इसके प्रकार 3 हो गए। सत्य फल, ट्रू फ्रूट्स, और यह सत्य फल, अनिषेच फल। फल का विकास पुष्प के अंडाशय में होता है और असत्य फल का विकास पुष्प के पुष्पासन में होता है, इसको कूट फल भी कहते हैं। अनिषेच फल, इसका निर्माण बिना निषेचन के होता है, केला और अंगूर। ठीक है, सत्य फल, असत्य और निषेच फल आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, ये आपसे एग्जाम में आता है पूछने, कभी कभी आता है कि असत्य फल के बारे में बताइए और उसका नामांकित चित्र भी पूछता है। तो सत्य फल आप ऐसे बना सकते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं। ये 3 लेयर होती हैं, वह फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। वह में इसका ये छिकला होगा, अंदर इसका मांसल भाग हो गया और थर्ड पार्ट में इसकी ये बीज हो जाएगा। तो आज हमने फल के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड इवनिंग।